मुझे ही नहीं। क्यों माधव, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? क्या मैं इस योग्य भी नहीं? क्या आपके धाम वृंदावन धाम आ सकूं? मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई माधव? मैं तो आपकी भक्त हूँ ना, फिर भी मुझे ही इतना इंतजार क्यों? भक्त हो तभी तो नहीं बुला रहा। मतलब माधव, क्या आपकी भक्त होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? नहीं सखी, तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से मैं तुम्हें वृंदावन नहीं बुला रहा, परंतु सत्य तो कुछ और ही है। जो मेरे भक्त होते हैं ना सखी, मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं बुलाता। पर क्यों माधव? क्योंकि मैं अपने भक्तों से बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, और जहाँ प्रेम होता है ना सखी, वहाँ परीक्षा भी होती है। मैं अपने भक्तों को तोहफे में विरह देता हूँ, क्योंकि जब विरह के बाद मिलन होता है ना, उसका सुकून शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तुम्हें क्या लगता है सखी कि सिर्फ तुम मुझसे मिलने के लिए तड़पती हो? क्या मेरा मन नहीं करता अपने भक्तों से मिलने का? क्या मेरा मन नहीं करता उनसे बात करने का? जितना मेरे भक्त मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं ना, उससे भी कहीं गुना ज्यादा मैं अपने भक्तों से मिलने के लिए तड़पता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे और मेरे भक्त के बीच का प्रेम कभी कम ना हो, इसीलिए मैं उन्हें विरह देता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा भक्त उससे मिलने के लिए और कितनी प्रतीक्षा करेगा। कहीं वो थक कर हार तो नहीं मान लेगा, कहीं वो इंतजार छोड़ तो नहीं देगा। और जब वर्षों के विरह के बाद मेरा भक्त आंखों में आंसू भरकर मुझे देखता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, हे प्रभु, आखिर आप मुझे मिल ही गए, तो उस समय सखी मैं उसे सदैव के लिए प्राप्त हो जाता हूँ। और तब सखी मेरे और मेरे भक्त के बीच का प्रेम और भी गहरा हो जाता है, इतना गहरा कि उसे समझने के लिए शब्दों की नहीं, सिर्फ प्रेम की आवश्यकता होती है। इसीलिए सखी, आज के बाद कभी मत कहना कि तुमसे कोई गलती हो गई है, या फिर मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाहता। बुलाया तो उसे जाता है सखी जो दूर हो, और तुम तो मेरे हृदय के सबसे करीब हो। इसीलिए प्रतीक्षा करो सखी, जब समय आएगा मैं तुम्हें सिर्फ वृंदावन नहीं बुलाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर खुद अपने पास ले आऊंगा।